अध्यात्म से भौतिक और आंतरिक दोनों क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो फिर इस क्षेत्र में उपेक्षा निराशा क्यों फैली हुई है? अरे अध्यात्म होगा तभी न प्राप्त होगी। आपने कैसे मान लिया कि आपके पास अध्यात्म है? सिद्धांत रूप में कोई बात सही कि अध्यात्म से भौतिक और आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन अध्यात्म हो तब न प्राप्त हो। अगर अध्यात्म की भ्रांति है तो प्राप्त नहीं होगी। आप ये मान लें कि आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा जानते हैं, तो भ्रांति कर लीजिए कि हम आध्यात्मिक हैं। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अध्यात्म की एकमात्र कसौटी है चित्त शुद्धि। अगर आप ये मान लें कि आपके चित्त में अशुद्धि नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई अवगुण नहीं है, हमारा चित्त शुद्ध है, तो आप फिर धरती पर क्यों हो? अरे धरती पर तो वही जन्म लेता है, कर्म काटने के लिए धरती पर है, मतलब अशुद्धि दूर करने के लिए। और ध्यान से समझिए, पाप और पुण्य दोनों अशुद्धि है। अगर अध्यात्म चाहते हैं तो दोनों को मिनिमाइज, जीरो पर लाना होगा। अगर आप भौतिक संपदा चाहेंगे तो मिल जाएगी, आंतरिक संपदा चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगी। प्रकृति में तो सिर्फ नियोजन ही तो है, प्रकृति आपको दे देगी। चाहिए उपेक्षा या निराशा आध्यात्मिक व्यक्ति को नहीं है। हम आध्यात्मिक है इस भ्रांति में जीने वालों को है। कबीर को है क्या निराशा? वो रैदास को है क्या? जिनके पास अध्यात्म नहीं है उनको निराशा है। अध्यात्म मार्ग पर लोग क्यों नहीं चलना चाहते? क्योंकि चित्त शुद्ध करना होगा। कैसे शुद्ध होगा? हम तो 8 बजे उठते हैं, कैसे 5 बजे उठे? तो है ना, इसको सुधारिए। हम लोग गीत गाते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया अध्यात्म। आज उसको थोड़ा बदल के गाते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया अध्यात्म। मन की तरंगे मार लो बस हो गया अध्यात्म। परंतु हम तो तरंगित होना चाहते हैं, हम नहीं सुधरेंगे टाइप के लोग ऐसे ही होते हैं। तो फिर निराशा और उपेक्षा तो फैलेगी ना। पहले आप ईश्वर पर विश्वास तो करना आना चाहिए। अध्यात्म का मूल मंत्र क्या है जानते हैं? स्वयं पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास। गहरी बात है। अध्यात्म का मूल मंत्र है, मूलभूत मंत्र, स्वयं पर विश्वास और ईश्वर विश्वास। अगर ये दो चीज आपके मूल में है, अध्यात्म यानी आत्म तत्व विकसित हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म की प्राप्ति के लिए तप स्वाध्याय के साथ ईश्वर प्रणिधान क्यों जरूरी है मालूम है? तप स्वाध्याय के साथ, क्योंकि अगर आप स्वयं पर विश्वास करते हैं और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, यह आत्मविश्वास आपके लिए भ्रांति बन सकती है। आप अहंकारी हो सकते हैं। ईश्वर शरणागति, ईश्वर प्रणिधान अहंकार पर अंकुश है। आप चल करके तो देखिए होता है या नहीं होता है, एकदम हो जाता है। आप चलिए।